मैंने अपने लाइफ में ज्यादातर पीसी गेमर्स को कीबोर्ड माउस के साथ ऐसे करके गेम्स खेलते देखा है। बट ब्रो, अगर आपके धांसू पीसी के साथ एक Xbox कंट्रोलर नहीं है तो आई हैव टू ब्रेक इट यू आर मिसिंग अ लॉट। जिनके पास अभी तक एक Xbox कंट्रोलर नहीं है या फिर कोई भी कंट्रोलर नहीं है, ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपने एक बार कंट्रोलर के साथ गेम्स खेल लिया ना तो आपको कीबोर्ड माउस के ऊपर गेमिंग करने का शौक दोबारा कभी नहीं होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से गेमिंग एक्सेसरीज के साथ करो तो ही ज्यादा बेटर है। और बहुत सारे गेम्स तो सजेस्ट भी करते हैं कि बेस्ट प्लेड या फिर बेस्ट एक्सपीरियंस विद Xbox कंट्रोलर या फिर एनी काइंड ऑफ कंट्रोलर। इससे पहले कि आप इस वीडियो को छोड़कर Amazon की तरफ दौड़ लगाओ कोई भी थर्ड पार्टी कंट्रोलर खरीदने के लिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी थर्ड पार्टी कंट्रोलर कॉजिंग बाइट का हो सकता है या फिर कोई भी और ब्रांड का हो सकता है, कभी भी एक ओरिजिनल Xbox कंट्रोलर का जो कंफर्ट एंड जो फीचर्स है उसको बीट नहीं कर सकता है। इवन जो PS5 का कंट्रोलर है या फिर PS4 के या फिर कोई भी अदर कंट्रोलर है, वो एक ओरिजिनल Xbox कंट्रोलर का कंफर्ट एंड फीचर्स को बीट नहीं कर सकता है। श्योर, आप PS5 या फिर PS4 या फिर कोई भी थर्ड पार्टी सस्ता कंट्रोलर के साथ अपने पीसी गेमिंग कर सकते हो, बट जैसे कि मैं कह रहा था, Xbox कंट्रोलर जितना मजा आपको कोई भी दूसरा कंट्रोलर पीसी गेमिंग के लिए नहीं दे सकता। चाहो तो आप ये मेरे से रिटर्न ले सकते हो। तो कृपया करके जो 1000 रुपए वाला कंट्रोलर है जिनका बहुत ही बजट शॉर्ट है वो लोग आप ले सकते हो। बट अगर आपका बजट 2000-3000 रुपए तक का है और आप फिर भी कॉजिंग बाइट या फिर दूसरे ब्रांड्स का थर्ड पार्टी कंट्रोलर यहाँ पर लेने का सोच रहे हो, तो आप लोग प्लीज अपना पैसे बर्बाद मत करो, एक ओरिजिनल Xbox कंट्रोलर ही खरीदो। ट्रस्ट मी, आप रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करोगे और मैं ये अपना 3 साल का एक्सपीरियंस से आपको डेफिनेटली कंफर्म कर सकता हूँ। तो आज का वीडियो बेसिकली Xbox कंट्रोलर यूजर्स के लिए है। अगर आपके पास अभी तक कोई Xbox कंट्रोलर नहीं है तो क्या कर रहे हो, ऊपर आई बटन में लिंक है, वहां पर जाकर आप पहले वो वाला वीडियो देख लो। Xbox कंट्रोलर से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन मैं वो वाला वीडियो पर ही यहाँ पर आंसर कर दिया हूँ, या फिर आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक में जा सकते हो, वहां से जाकर अभी कभी एक Xbox कंट्रोलर अपने लिए जरूर ऑर्डर करो। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके Xbox कंट्रोलर के लिए कुछ ऐसे एक्सेसरीज दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। तो टेक्निकली आप इस वीडियो को Xbox कंट्रोलर्स ऑन स्टेरॉइड्स बोल सकते हो। लेट्स स्टार्ट। तो अगर आपको नहीं पता है या फिर हम सबको पता है कि Xbox कंट्रोलर को आप वायर्ड मोड पर भी यूज कर सकते हो या फिर वायरलेस मोड पर भी यूज कर सकते हो। व्हेन कनेक्टिंग टू वायरलेस मोड, ये जो कंट्रोलर है ये ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होता है एंड ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होता है तो यहाँ पर आपको लेटेंसी भी फील होता है। हालांकि PS5 का जो डुअल सेंस कंट्रोलर है वो भी आपके PS5 के साथ ब्लूटूथ के जरिए ही कनेक्ट होता है, बट PS5 का जो लेटेंसी है वो यहाँ पर ज्यादातर फील नहीं होता है। बट Xbox कंट्रोलर को जब आप पीसी पर कनेक्ट करते हो तो आपको थोड़ा बहुत लेटेंसी फील होता है, और ये ब्लूटूथ लेटेंसी को एलिमिनेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अलग से उनका एक अडैप्टर बेचता है जिसे कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट वायरलेस अडैप्टर फॉर विंडोज। और मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, बट ये जो अडैप्टर है ये काफी कॉस्टली आता है। लगभग आपको ये Amazon पर 1800 to 1900 रुपीज तक का देखने को मिल जाएगा। बट ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है वो मुझे पता नहीं है, वो आप बिल गेट्स से पूछो। बट जो मुझे पता है वो है इसका कमाल का फीचर्स। ये अडैप्टर को जिस तरह का बॉक्स में आता है एंड बॉक्स के अंदर आपको ये रिसीवर देखने को मिल जाता है जस्ट लाइक एनी अदर वायरलेस रिसीवर। एटलीस्ट ये थोड़ा सा लंबा है तो पकड़ने में आसानी होगा। पीछे आपको एक बटन भी देखने को मिल जाता है, साथ में एक USB एक्सटेंडर केबल भी देखने को मिल जाता है इसके साथ, जिसके हेल्प से आप इसको सामने की तरफ भी रख सकते हो एंड दैट्स इट। इसके साथ Xbox कंट्रोलर को कनेक्ट करना भी काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको Xbox कंट्रोलर को यहाँ पर टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन करने के बाद इसका जो पेयरिंग बटन है उसको यहाँ पर 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। करने के बाद आपको ये जो रिसीवर है उसको आपके पीसी पर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको इसके पीछे दिया हुआ बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है जिससे कि ये पेयरिंग मोड पर चला जाएगा, जिससे कि इसका जो LED इंडिकेटर है वो यहाँ पर रैपिडली ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जो पेयरिंग प्रोसेस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाता है। आपका जो Xbox कंट्रोलर है वो इस रिसीवर के साथ ऑटोमेटिकली, तो जैसे ये दोनों डिवाइसेस पेयर हो जाएगा तो इनका जो रैपिडली ब्लिंकिंग LED है वो यहाँ पर स्टैटिक पर बदल जाएगा और इस तरीके से आप जान सकते हो कि आपका जो कंट्रोलर है वो इस अडैप्टर के साथ कनेक्ट हो चुका है। वैसे तो आपको पता ही है कि इस कंट्रोलर में आपको इनबिल्ट ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है जिसके जरिए आप इस कंट्रोलर को हैसल फ्रीली अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। बट कई बार बहुत सारे गेम्स पर मल्टीपल कंट्रोलर्स को यहाँ पर कनेक्ट करने का जरूरत पड़ता है, तो आप इस रिसीवर के साथ अप टू 8 कंट्रोलर्स को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी लेटेंसी। इसका एक और बेनिफिट ये है कि अगर आप अपना कंट्रोलर को इस रिसीवर के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको थोड़ा बहुत फास्टर रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर फास्टर रिस्पॉन्स टाइम यानी कि कम लेटेंसी या फिर कम इनपुट डिले देखने को मिलेगा, विच इज रियली गुड। बट ये रिसीवर 2.4 गीगाहर्ट्ज पर काम नहीं करता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का कुछ अलग ही अपना फ्रीक्वेंसी के साथ काम करता है।
तो यहाँ पर 2.5 गीगाहर्ट्ज वाले अगर आपके पीसी पर दूसरा कोई डिवाइस लगा हुआ है उसके साथ ये इंटरफेयर नहीं करेगा। तो अगर आप ऐसे बंदे में से हो जो अपने पीसी का ब्लूटूथ के साथ बहुत सारे ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करना पसंद करते हो, जैसे कि ब्लूटूथ हेडफोन, ब्लूटूथ स्पीकर, प्लस आप उसी ब्लूटूथ पर अपना Xbox कंट्रोलर को भी यहाँ पर कनेक्ट कर रखते हो, तो आप लोगों के लिए जो रिसीवर है वो बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। बिकॉज आपका जो Xbox कंट्रोलर का जो इनपुट लेटेंसी है अगर आप इसके साथ कनेक्ट करते हो तो आपको बहुत ही फास्ट मिलेगा। तो नो मैटर आप अपने पीसी का ब्लूटूथ के साथ जितने सारे भी डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है उससे घंटा ही फर्क नहीं पड़ेगा आपका इनपुट लेटेंसी में, विच इज रियली गुड। बस मेरा इस कंट्रोलर के साथ एक और दिक्कत ये होता है कि अगर मैं इस कंट्रोलर को कोई दूसरा पीसी पर कनेक्ट करने जाता हूँ तो मेरा जो पिछला वाला पीसी है उससे ये डिस्कनेक्ट हो जाता था, क्योंकि इस डिवाइस को आप एट अ टाइम एक ही पीसी के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप इसके साथ इसको पेयर करते हो तो आपका ये झंझट जो है खत्म हो जाता है। यानी कि अब से आप सिर्फ ये वाला रिसीवर को कोई भी पीसी पर लगा दो एंड ये कंट्रोलर जो है इस रिसीवर के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, विच इज अमेजिंग। चलो Xbox कंट्रोलर का जो ब्लूटूथ लेटेंसी वाला प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन मिल चुका है हमको, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट का ये वायरलेस अडाप्टर फॉर विंडोज। अभी मैं इसका जो बैटरी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करते हैं या फिर उसको कैसे फिक्स करते हैं, चलो मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि Xbox कंट्रोलर पर 2 तरह का बैटरी लगता है, और मैं ये भी श्योर हूँ ज्यादातर लोग जो है इस कंट्रोलर को नॉर्मल जो अल्कलाइन बैटरीज आता है AA साइज वाले उसी के साथ चलाते हो, और फिर 2 दिन में बैटरी खत्म हो जाता है तो आप कंपनी को गाली देने लगते हो कि भाई इस पर कोई रिचार्जेबल बैटरी क्यों नहीं है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा यू आर नॉट रॉन्ग बट ऑल्सो यू आर नॉट राइट। एक्चुअली हम लोग बहुत ज्यादा लकी है कि Xbox कंट्रोलर के साथ किसी भी तरह का रिचार्जेबल बैटरी नहीं आता है, क्योंकि आपको पता होगा कि रिचार्जेबल बैटरीज जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं एंड एक टाइम बाद उसका जो बैटरी चार्ज है वो यहाँ पर कम होता जाता है। उसके बाद आपको बैटरी चेंज करना पड़ता है, और रिचार्जेबल बैटरी मतलब पॉलीमर बैटरी होता है अंदर बहुत छोटा सा, और इस तरह का बैटरी एवरेज कंज्यूमर्स को नहीं मिलता मार्केट पर। तो अनफॉर्चुनेटली लोग क्या करते हैं कि कंट्रोलर को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं या फिर बेच देते हैं। तो मैं आपको इसका बैटरी के रिगार्डिंग एक टिप देना चाहता हूँ। आप किसी भी तरह का रिचार्जेबल बैटरी यूज कर सकते हो इस कंट्रोलर के साथ, जिससे आप उस बैटरी को चार्ज खत्म होते ही रिचार्ज कर सकते हो। मैंने अपना कंट्रोलर के लिए पैनासोनिक का एनलूप प्रो बैटरी लिया है 4 पैक वाला, जो कि मुझे कॉस्ट पड़ा था अराउंड 900 रुपए का, और ये वाला बैटरी के साथ मुझे इस कंट्रोलर से लगभग 1-1.5 महीने का बैकअप मिल जाता है विद अ सिंगल चार्ज। क्योंकि जो सिंगल एनलूप बैटरी है ये पर पीसी यहाँ पर 2550 mAh वाले हैं, तो दोनों मिलाकर कितना mAh होता है 5000 mAh। भाई 5000 mAh का बैटरी आप यहाँ पर Xbox कंट्रोलर में लगा रहे हो, लगभग एक पावर बैंक जितना है। जबकि जो सोनी के कंट्रोलर है या फिर कोई भी थर्ड पार्टी कंट्रोलर है उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ 400 mAh का बैटरी दिया जाता है, जो कि लगभग आपको 8 से लेकर 10 घंटे का बैकअप देता है। बट हाँ, अगर आप इस तरह का बैटरी को Xbox कंट्रोलर में लगाओगे तो इसका 2 कॉन्स भी है, या फिर जो डाउन साइड है वो है। पहला डाउन साइड ये है कि आप इनको Xbox कंट्रोलर में चार्ज नहीं कर सकते हो। अगर आप वायर्ड मोड पर लगा भी देते हो तो ये जो बैटरीज है वो यहाँ पर चार्ज नहीं होगा। इसके लिए अलग चार्जर खरीदना पड़ता है आपको, जो कि 1000-1500 रुपए कॉस्ट करता है। तो चार्जर एंड बैटरी मिला के आपका टोटल कॉस्टिंग पड़ता है अराउंड 2000 रुपए। ठीक है, इसमें आपको 4 बैटरीज देखना मिल जाता है और एक चार्जर देखना मिल जाता है, और ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बट अगर आपको इतना झंझट नहीं लेना है, आपको आपके कंट्रोलर्स पर इनबिल्ट बैटरी या फिर रिचार्जेबल बैटरी ही पसंद है, आपको इतना बड़ा बैटरी बैकअप का जरूरत नहीं है, आपको चार्ज पे लगाकर इसको खेलना है या फिर रिचार्जेबल बैटरी पसंद है कंट्रोलर्स पर, तो Xbox कंट्रोलर के लिए एक बैटरी पैक भी आता है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, जिसका नाम है Xbox चार्ज एंड प्ले किट। एंड द नेमिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब कि आप इस बैटरी को खेलते खेलते भी चार्ज कर सकते हो। यानी कि अगर इसका बैटरी खत्म हो गया तो आपको इसको स्वैप करने का जरूरत नहीं है, Xbox कंट्रोलर से निकालने का जरूरत नहीं है। सिंपली आप अपना Xbox कंट्रोलर पर टाइप सी केबल लगाओ एंड कोई पावर बैंक या फिर पावर सोर्स पर USB के जरिए इसको कनेक्ट कर दो एंड आपका जो बैटरी है वो यहाँ पर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप अपना Xbox कंट्रोलर पर जो पेंसिल बैटरीज है यानी कि AA साइज बैटरीज है उसको लगाते हो तो आपको उसको चार्ज करने के लिए दूसरा एक्स्ट्रा चार्जर से ही चार्ज करना पड़ेगा। बट इसका डाउन साइड ये है कि पहली बात तो ये बहुत महंगा है, यानी कि 2000 रुपये का सिर्फ ये बैटरी पैक कॉस्ट करते हैं। हालांकि इसके साथ एक टाइप सी केबल भी आपको देखने को मिल जाता है बॉक्स पर, बट ये सिर्फ 1400 mAh का बैटरी है एंड ये आपको कॉस्ट करता है 2000 रुपये, और इसके साथ आपको Xbox कंट्रोलर दे देगा लाइक 15 से 20 घंटे का बैकअप अगर आप कंटिन्यूअस गेमिंग करते हो तो। बट स्टिल इसका जो बैटरी बैकअप है दैट इज नोवेयर नियर एज कम्पेयर टू द पैनासोनिक एनलूप प्रो, बिकॉज वहां पर आपको लगभग 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है और इस चार्ज एंड प्ले किट के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ 1400 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। बट अगर हम लोग कॉस्टिंग की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से कॉस्टिंग दोनों का बराबर है। अगर आप चार्ज एंड प्ले किट लेते हो तो आपको सेम यहाँ पर 2000 रुपये का कॉस्टिंग है। दूसरी तरफ अगर आप एनलूप प्रो या फिर कोई भी रिचार्जेबल बैटरी लेते हो तो वहां पर भी आपको 2000 रुपये ही खर्च करना पड़ेगा। बट वहां पर आपको 4 बैटरीज देखने को मिल जाता है, आपको अलग से एक एक्सटर्नल चार्जर देखने को मिल जाता है एंड 2 बैटरीज आपका लगभग 2-3 महीने चल जाता है। तो यहाँ पर चार्जिंग का कोई झंझट ही नहीं है। जैसी बैटरी खत्म हो गया तो दूसरा 2 बैटरी लगा दो। इसीलिए मुझे ये वाला कॉम्बो ज्यादा बेटर लगा
Xbox का चार्ज एंड प्ले किट से। अब आपके लिए कौन सा बेटर है, चार्ज एंड प्ले किट बेटर है या फिर रिचार्जेबल बैटरी विद एक्सटर्नल चार्जर बेटर है, वो तो आप खुद ही सोच लो। बट जितने सारे भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो पर शोकेस किया है फिर दिखाया आप लोगों को, उन सभी के बेस्ट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगा, जरूर चेक कर लेना। और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, साथ में एक लाइक ठोक देना। मिलता हूं मैं आप लोगों से एक और ऐसी बहुत ही धांसू एक्सेसरीज के साथ, तब तक के लिए बाय।